हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 4 जिसमें आपको दो चैप्टर्स गिवन हैं। एक है वाई जो कि आपकी पोएम है और है एलिस इन वंडरलैंड जो कि आपकी एक स्टोरी है। तो आज हम इस वीडियो में वाई पोएम को कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो वाई है, वाई का मतलब होता है क्यों। तो ये आपकी एक पोएम है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है जो कि इतना ज़्यादा क्यूरियस है, यानी वो हर चीज़ जानना चाहता है अपने आसपास। तो बार बार वो क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये क्यों है, वो क्यों है, क्यों, कैसे, क्या है। हर तरीके के क्वेश्चन वो बस पूछता रहता है ताकि उसकी जो क्यूरोसिटी है, उसकी जो जिज्ञासा है, यानी उसकी जो जानने की इच्छा है, वो शांत हो सके। सो लेट्स रीड द पोएम। गिवन है, I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by? The by. मतलब I know, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। अ क्यूरियस मतलब होता है जो सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। तो मैं एक ऐसे जिज्ञासु, लिटिल मतलब होता है छोटा और बॉय मतलब होता है लड़का या बच्चा। तो मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को जानती हूँ या जानता हूँ जो कि सब कुछ जानने की इच्छा रखता है। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो कि हु इज यानी यही लिटिल बॉय के लिए हु का यूज हुआ है। तो हु इज ऑलवेज आस्किंग, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, आस्किंग मतलब होता है पूछते रहता है, जो कि हमेशा पूछते रहता है वाई यानी क्यों। वाई दिस, यह क्यों। वाई दैट, वह क्यों। वाई देन, तब क्यों। वाई नाउ, अब क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई बाई द बाई, वाई मतलब क्यों और बाई द बाई का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी इतने सारे वाई के बाद भी उसके जो वाई यानी क्यों के क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो एक के बाद एक के बाद एक पूछते ही रहता है। वाई बाई द बाई मतलब एक के बाद एक क्यों पूछते ही रहता है। नेक्स्ट है, he wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know why wood should swim. He wants to know, वह जानना चाहता है। Why यानी क्यों, wood यानी लकड़ी, should swim यानी तैरती है। तो वो यह जानना चाहता है लकड़ी क्यों तैरती है। Why lead यानी शीशा, एंड मार्बल यानी पत्थर जो आपके कंचे होते हैं, एंड सिंक मतलब होता है डूबना। तो वो ये भी जानना चाहता है कि ये जो लेड है यानी शीशा है और ये जो मार्बल हैं ये डूबते क्यों हैं। वाई सन शुड शाइन, अब ये जो सूरज है, शाइन मीन्स चमकता, सूरज चमकता क्यों है। एंड विंड शुड ब्लो, और ये जो हवा है वो ब्लो यानी बहती क्यों है। वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम ईट यानी खाते एंड ड्रिंक यानी पीते क्यों हैं, हम खाते और पीते क्यों हैं। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know, वह जानना चाहता है, वही छोटा क्यूरियस लिटिल बॉय जानना चाहता है। What makes the cloud यानी ये जो बादल हैं ये कैसे बनते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो इन बादलों को बनाती है। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, क्रॉस मतलब होता है कि यहाँ से वहाँ घूमते रहना। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, स्काई मतलब होता है आसमान। तो वो जो बादल हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, ये आसमान में क्यों क्रॉस करते रहते हैं, यानी इधर से उधर क्यों घूमते रहते हैं। वाई सिंक्स द सन, सिंक्स मतलब होता है डूब जाना या सेट हो जाना। तो यहाँ पे सन के लिए यूज हुआ है, तो सिंक का मतलब डूबने से है। तो सूरज क्यों डूब जाता है। बिहाइंड द हिल्स, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, हिल्स मतलब होता है पहाड़ियाँ। तो जो सूरज है वो पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, डाई मतलब होता है मरना, बट यहाँ पर फ्लावर्स के सेंस में यूज हुआ है, तो डाई का मतलब मुरझा जाना। और ये जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, ये क्यों मुरझा जाते हैं। Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. Some of these whys यानी ये जो इतने सारे इसने why पूछे हैं, इनमें से कुछ के आंसर are not too hard.
टू हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इनके उत्तर देना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। टू आंसर उत्तर देने के लिए आप दे सकते हैं इफ़ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इतने सारे जो इन्होंने पूछे हैं इनमें से कुछ वाई के तो आंसर दे सकते हैं, कुछ क्यों के आंसर आप दे सकते हैं। अदर्स नो वन एवर येट, और जो बाकी बचे हुए कुछ वाई हैं यानी कुछ क्यों के आंसर्स हैं उन्हें तो आज तक कोई नहीं दे पाया। नो वन एवर इट, नो वन यानी कि कोई भी, एवर येट यानी अभी तक, हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, रीज़न मतलब होता है कारण, इसके पीछे क्या रीज़न है, चीज़ का जो कारण है वो कोई आज तक अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and why wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. और यहाँ पर आपको ये कुछ न्यू वर्ड दिए गए हैं, जैसे क्यूरियस। क्यूरियस यानी एक ऐसा बच्चा जो कि हर चीज़ जानना चाहता है, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला। ये वाला वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है और बाकी वर्ड्स तो आप खैर कभी ना कभी तो सुन ही चुके होंगे। लेड मीन्स होता है शीशा, और इसके साथ जो लेड होता है ये आपका एक मेटल यानी एक धातु भी होती है। और नेक्स्ट है आपका मार्बल। मार्बल यानी पत्थर होता है, या फिर आप मार्बल का जो कंचा होता है, गोल गोल से छोटे छोटे से ग्लास की बॉल्स होती है, हम उन्हें भी मार्बल बोलते हैं, जैसे हिंदी में कंचा बोलते हैं। सिंक मतलब होता है डूब जाना, और रीज़न मतलब होता है कारण। यहाँ पर आप ये देख भी पा रहे हो, ये एक बच्ची है और एक ये छोटा बच्चा है जो कि हर चीज़ को डुबा के देख रहा है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये जो वुड है यानी ये जो लकड़ी है ये तैर रही है, और ये जो मार्बल है ये इसमें डाल रहा है तो ये डूब जा रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस बच्चे के माइंड में आ रहे हैं, और वो हर बारी इसका रीज़न जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो अभी मैं आपके सामने इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग डिस्प्ले कर दूंगी। हियर क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जो हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता हो। लिटिल मीन्स छोटा। वाई मीन्स क्यों। बाय द बाय एक के बाद एक। वुड लकड़ी। स्विम तैरना। लेड शीशा। मार्बल पत्थर या कंचे। सिंक डूबना। शाइन चमकना। विंड हवा। ब्लो बहती है। क्रॉस घूमते हैं। हिल्स पहाड़ियाँ। डाई मुरझाना या मर जाना। हार्ड मीन्स कठिन या मुश्किल। एवर येट अभी तक। फाउंड ढूंढ पाया। रीज़न कारण। तो चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। गिवन है रीडिंग इज फन यानी पढ़ना मज़ेदार है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। नेम अ फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए दैट सिंक यानी जो डूब जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जो डूब जाती हैं, जैसे डूबता क्या क्या है आपका, आपकी पोएम में भी आपको गिवन, जैसे लेड हो गया, मार्बल हो गया, ग्लास हो गया, क्वाइन हो गया, स्टोन हो गया, एटसेट्रा। तो आप लिखेंगे अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक आर लेड, मार्बल, क्वाइंस, स्टोन्स, एटसेट्रा। नेक्स्ट है लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क। कोई भी 3 क्वेश्चंस। अब वो जो लिटिल बॉय था उसने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और आपसे पूछ रहा है लिस्ट 3 क्वेश्चंस। आपको केवल 3 क्वेश्चन बताने हैं जो कि उस छोटे बच्चे ने पूछे। तो आप क्या क्या बता सकते हो, जैसे वाई डू लेड एंड मार्बल सिंक, लेड और मार्बल क्यों डूब जाता है। वाई फ्लावर्स डाई, जो फूल होते हैं वो मुरझा क्यों जाते हैं। वाई सन शाइन्स, सूरज चमकता क्यों है। वाई वुड स्विम, लकड़ी तैरती क्यों है। वाई विंड ब्लो, हवा बहती क्यों है। वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाते या पीते क्यों हैं। वॉट मेक्स द क्लाउड, बादलों को कौन बनाता है या क्या चीज़ ऐसी है जो बादल को बनाती है। वाई सन शाइन्स, सूरज चमकता क्यों है। और वाई सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, जो सूरज है वो पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है What sort of a boy described in the poem? What sort of a boy? Sort of a boy मतलब किस तरीके का जो लड़का है
डिस्क्राइब्ड बताया गया है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या है इस जो पोएम में इस बच्चे की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सैड, यानी वो लड़का दुखी है। नेक्स्ट है क्यूरियस, वो लड़का क्यूरियस है, जिज्ञासु है, यानी हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता है। या फिर नेक्स्ट है आपका ब्रेव, यानी बहुत बहादुर है। तो आपने पोएम पढ़ी है, पोएम में किस टाइप का लड़का डिस्क्राइब किया गया है, क्यूरियस, तो आप इस पर सही का निशान लगा देंगे। Here, so first question था name a few things that sink, तो a few things that sink are lead, marble, stone, coin, etc. etc. यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट लिटिल बॉय आस्क, कोई भी 3 क्वेश्चन को लिस्ट करिए या लिखिए जिन्हें लिटिल बॉय ने पूछा था, छोटे बच्चे ने पूछा था। तो वाई वुड स्विम, वाई विंड ब्लो, वाई सन शाइन्स, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप वो भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो भी याद रह जाते हैं। वॉट सॉर्ट ऑफ अ बॉय डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, किस तरीके का लड़का डिस्क्राइब किया गया था पोएम में, तो ही वॉज क्यूरियस। ये वाले क्वेश्चन आपके मे बी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय, राम जो है वो क्यूरियस है, यानी वो भी जिज्ञासु छोटा सा बच्चा है जो सब कुछ जानना चाहता है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो हर बारी क्वेश्चंस पूछते रहता है। वन डे ही केम होम, एक दिन वह घर आया। एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी से क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस लाइक, और किस तरीके के क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। तो उसने बोला कि सूर्य ग्रहण के समय पर वाई कांट वी लुक, हम क्यों नहीं देख सकते एट द सन, यानी सूरज की तरफ, हाँ सूर्य ग्रहण के समय सूरज की तरफ क्यों नहीं देख सकते, या हमें दिखाई क्यों नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा वाई कांट वी टच द सन, हम क्यों नहीं टच यानी छू सकते हैं, द सन यानी सूरज को, हम सूरज को क्यों नहीं छू सकते। और तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, वाई कांट वी गो, हम क्यों नहीं जा सकते आउट यानी बाहर, टू प्ले इन द डार्क, अंधेरे में खेलने के लिए हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। वो इतना क्यूरियस था कि उसके सारे क्वेश्चंस में आपको वाई कांट वाई कांट वाई कांट देखने को मिल रहा है। तो अब उसके दादाजी ने क्या आंसर दिया कि हम सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के समय सूरज को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य ग्रहण में एक पोजीशन बनती है जिसमें आपका जो सन होता है और जो अर्थ होता है और जो मून होता है, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और सन और अर्थ के बीच में आपका मून आ जाता है, जिसकी वजह से जो सन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ इस तरीके से। वैसे तो ये जो मून है ये क्या करता है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये जो अर्थ है ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। बट सोलर इक्लिप्स के टाइम क्या होता है, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और सन और अर्थ के बीच में, वैसे तो अर्थ से हमें सन डायरेक्ट दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तब क्या होता है कि मून इनके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो सन होता है वो हिड हो जाता है, हाइड हो जाता है, छुप जाता है, इसलिए हमें सोलर इक्लिप्स के टाइम सन दिखाई नहीं देता। तो आप अपना आंसर लिखेंगे वी कांट लुक एट द सन, we can't look at the sun during solar eclipse because sun hid himself behind the moon, क्योंकि सूरज जो है वो खुद को मून के पीछे छुपा लेता है। नेक्स्ट है why can't we touch the sun, हम सन को क्यों नहीं टच कर सकते, आप अर्थ पे रहते हो और ये सन है। पहली बात तो सन बहुत ज़्यादा गर्म है, द सन इज टू हॉट या टू मच हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड द सन इज़ वेरी फार फ्रॉम अस, और सूरज इसके साथ ही हमसे बहुत दूर है, कई करोड़ किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए हम सन को टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम अंधेरे में क्यों नहीं खेल सकते, अंधेरे में हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम कुछ देख नहीं सकते अंधेरे में। तो वी कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, वी माइट गेट हर्ट, और अगर हमें कुछ दिखेगा नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। सो वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क। Ram is a curious little boy. He is always asking questions. One day he came home and asked his grandfather questions like, कैसे questions थे, Why can't we look at the sun during a solar eclipse? Solar eclipse यानी सूर्य ग्रहण के समय हम सन को क्यों नहीं देख सकते।
We can't look at the sun during a solar eclipse because the sun hides behind the moon. सूरज क्या करता है? छुप जाता है, हाइड हो जाता है behind the moon यानी मून के पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन था Why can't we touch the sun? हम सन को क्यों नहीं टच कर सकते? इसके दो रीज़न हैं. We can't touch the sun because हम सन को नहीं छू सकते. क्यों? It is very hot. ये बहुत ज़्यादा गर्म है. It is very far from us. ये हमसे बहुत दूर है. नेक्स्ट क्वेश्चन था Why can't we go out to play in the dark? We can't go to play out in the dark because we can't see anything in the dark and we might get hurt. नेक्स्ट गिवन है वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाओ. गिवन है fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the colored words in the sentences. fill in the blanks खाली जगह को भरना है with the words from the poem, जो कि पोएम में आपको वर्ड्स दिए गए, शब्द दिए गए हैं. which rhyme, rhyme मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं. with the colored words in the sentences, जो कि सेंटेंसेस में आपके कलर्ड वर्ड दिए गए हैं. आपको उन कलर्ड वर्ड से राइमिंग वर्ड्स पोएम में से उठाकर फिल करना है. जैसे फर्स्ट आपको गिवन है वाई इज द डैश सो हाई. हाई सबसे ऊंचा क्या है, क्यों है? तो वाई के साथ राइम करता हुआ वर्ड आपका कौन सा दिया हुआ है? स्काई. तो आप लिखेंगे वाई द स्काई सो हाई, यानी जो आसमान है वो इतना ऊंचा क्यों है. नेक्स्ट है डू यू नो द कलर ऑफ डैश. नो, नो से मिलता जुलता राइमिंग वर्ड आपका कौन सा? स्नो. तो आप लिखेंगे डू यू नो द कलर ऑफ स्नो. नेक्स्ट है हैव यू फाउंड हु मेड द डैश. हैव यू फाउंड, क्या तुम आज तक पता लगा पाए हो, ढूंढ पाए हो? हु मेड यानी किसने बनाया, क्या चीज? तो फाउंड से राइम करता हुआ वर्ड कौन सा है आपका? साउंड. हु मेड द साउंड. नेक्स्ट है पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर डैश. पुट द ग्लास यानी अपना ग्लास रखो इन द सिंक. सिंक आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं. आफ्टर यू फिनिश योर, सिंक से राइम करता वर्ड आपका कौन सा है पोएम में? तो आया है ड्रिंक. तो आप यहाँ पर लिख देंगे ड्रिंक. सो वाई इज द स्काई सो हाई. डू यू नो द कलर ऑफ स्नो. हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड. पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक. चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट गिवन है द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड. जम्बल्ड मतलब होता है उलट पुलट देना. स्पेलिंग यानी कि जो आपके लेटर्स हैं इनको आगे पीछे करके उलट पुलट कर लिख दिया गया है इन वर्ड्स को. पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. इनको क्या करना है? राइट यानी सही तरीके से लिखना है और अपनी मर्जी से आपको एक सेंटेंस बनाना है. जैसे फर्स्ट आपको गिवन है WOKN. इनको आप जब रीअसेंबल करोगे तो आपका वर्ड बनेगा नो. तो आप यहाँ पर नो से क्या सेंटेंस बना सकते हो? जैसे आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू सिंग, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट या हॉकी या जो भी आपका गेम हो. या फिर आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो द वे टू माई होम. नेक्स्ट है जैसे WISM. जब आप इसको रीअसेंबल करोगे तो जो आपका वर्ड बनेगा वो होगा स्विम यानी कि तैरना. तो आप लिख सकते हो आई नो हाउ टू स्विम, सीता नोज हाउ टू स्विम, या फिर राम कैन स्विम, आई कैन नॉट स्विम. इस तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस छोटा सा बना सकते हो. नेक्स्ट है जैसे DAEL. तो DAEL से क्या बनेगा? DAEL से आपका बनेगा लेड. तो आप लिख सकते हो जैसे लेड इज़ वेरी हैवी या लेड इज़ अ वेरी हैवी मटीरियल. तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट है BLARME. तो जब आप इसको रीअसेंबल करोगे तो जो वर्ड बनेगा वो हो जाएगा मार्बल. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आई प्ले विद द मार्बल्स, या मार्बल सिंक्स इन वाटर, या आवर हाउस फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम मार्बल्स, कि हमारे घर का जो फर्श है वो मार्बल से बना हुआ है. नेक्स्ट है LLIHS. जब आप इसको रीअसेंबल करोगे तो जो वर्ड बनेगा वो हो जाएगा हिल्स. तो आप लिखोगे द सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स, क्योंकि आपकी पोएम में भी ये लाइन दी हुई है. हेयर WOKN से नो, आई नो हाउ टू डांस. WISM से स्विम, आई नो हाउ टू स्विम. DAEL से लेड, लेड इज़ अ वेरी हैवी. BLARME से मार्बल, मार्बल सिंक्स इन वाटर. LLIHS से हिल्स,
सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट। दिया है डिस्कस एंड राइट, चर्चा करिए और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। व्हाई डू यानी क्यों, कैट्स एंड डॉग्स फाइट कुत्ते और बिल्ली लड़ते क्यों हैं। तो कुत्ते और बिल्ली क्यों लड़ते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि कुत्ते को भी दूध पसंद होता है और बिल्लियों को भी दूध पसंद होता है। तो आप लिखेंगे बोथ कैट्स एंड डॉग्स लव मिल्क, दोनों को मिल्क पसंद होता है। तो दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क, ये ज़्यादातर अपने वही खाने की वजह से लड़ाई करते हैं। बट ऑल्सो द सेम टाइम दे आर फियरफुल ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से डरते भी हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से बचते भी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड, यानी हमें सड़क पार करते समय वॉक करना चाहिए, नॉट रन, भागना नहीं चाहिए। क्यों, बिकॉज क्योंकि जब हम भागेंगे तो क्या होगा, हम केयरलेसनेस से भागेंगे एंड भागते समय हमें चोट लग जाएगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वी डू वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट। हेयर व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। Cats and dogs fight because they both love milk. They usually fight over milk. They are fearful of each other. Next है why do we walk across the road not run? तो we do walk across the road not run because running may lead to accident. नेक्स्ट है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है। बिकॉज आइसक्रीम क्या होती है, आइसक्रीम ठंडी होती है, बिकॉज इट इज़ कोल्ड, बिकॉज इट इज़ स्वीट एंड इट इज़ डिलीशियस। तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, मीठी होती है और ये क्या होती है, टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है। तो आप लिखेंगे बिकॉज द आइसक्रीम इज़ cold, sweet and tasty, so people like ice cream. So why do people like ice cream? People like ice cream because it is cold, sweet and delicious. या delicious की जगह अगर आपको delicious की मीनिंग थोड़ा टफ लगती है तो आप यहाँ पर tasty भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। राइट डाउन लिखिए एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, कोई भी 2 क्वेश्चंस लिखिए यूजिंग वाई, जो कि आपके वाई से शुरू होते हैं। तो आप कोई से भी 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे वाई स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है, या फिर वाई फ्लावर्स हैव फ्रेगनेंस, जो फ्लावर्स होते हैं उनमें फ्रेगनेंस यानी खुशबू क्यों होती है, या फिर वाई द ओशियंस आर ब्लू, जो समुद्र होते हैं वो नीले क्यों हैं। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। सो वाई स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है, वाई फ्लावर्स हैज फ्रेगनेंस, फूलों में खुशबू क्यों है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है फन टाइम यानी मस्ती का समय। दिया है पेंटिंग विथ अनियन हार्व्स एंड बोटल टॉप्स यू नीड। अनियन हार्व्स यानी प्याज का हार्व्स यानी आधा प्याज, हाफ होता है, हाफ का प्लूरल आपका हो जाता है हार्व्स। तो पेंटिंग विद अनियन हार्व्स यानी आधे कटे हुए प्याज से, एंड बोटल कैप्स, और जो बोतल के टॉप होते हैं यानी बोतल का जो ढक्कन होता है उसके साथ पेंटिंग करना आपको सिखाया गया है। यू नीड आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 अनियन हार्व्स यानी 2 आधे कटे हुए प्याज की, 2 बोतल टॉप्स 2 बोतल के टॉप्स की यानी ढक्कन की, वाटर कलर आपको वाटर कलर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड प्लेट फॉर मिक्सिंग और एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी मिक्स करने के लिए यानी कलर को मिलाने के लिए। मेथड आपको मेथड यानी विधि बताई है। दिया है टेक एन अनियन, आपको एक प्याज लेना है, कट इट इनटू हाफ, इसको आधा आधा कट कर लेना है, काट लेना है। मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर विद अ लिटिल वाटर इन अ प्लेट, मिक्स करना है यानी मिलाना है, सम पेंट कुछ रंग को, कोई भी रंग का आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, आपका फेवरेट कलर हो, विद अ लिटिल वाटर यानी थोड़े से पानी में, इन अ प्लेट एक प्लेट में। डिप द कट साइड ऑफ द अनियन, जो भी आपने कट किया है अनियन को उसी साइड से उसको डिप कराना है यानी डुबाना है, इनटू द कलर रंग में। नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर, अब इसको एक पेपर पे रख के प्रेस कर देना है। टू मेक डिज़ाइंस, यहाँ पर ये आपको डिज़ाइन कितनी प्यारी सी बनाकर दिखाई है। टू मेक डिज़ाइंस आपको डिज़ाइंस बनानी है। प्रेस द बॉटल टॉप इनटू द सेंटर ऑफ द डिज़ाइन,
अब आपको क्या करना है, बॉटल टॉप में भी उसी तरीके से कलर लेना है और उसको सेंटर में यानी यहाँ पर इसको ले जाके डुबा देना है। यू कैन यूज़ अनादर कलर फॉर द अनादर अनियन हाफ एंड द अदर बॉटल टॉप। आप किसी दूसरे अनियन हाफ के लिए, यानी आपने 2 अनियन हाफ लिए हैं तो आप दूसरे अनियन हाफ के लिए कोई दूसरा कलर ले सकते हो और दूसरे बॉटल के कैप के लिए आप कोई दूसरा कलर ले सकते हो। यहाँ पर इन्होंने आपको करके भी दिखाया है कि ये पर्पल कलर लिया हुआ है अनादर अनियन हाफ के लिए और बाकी के लिए ऑरेंज कलर लिया हुआ है और एक के लिए स्काई ब्लू कलर है और उसके बीच में इन्होंने क्या करा है, वॉयलेट कलर फिल कर दिया। तो ऐसे आप भी अपनी मर्जी से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सो ये आपकी एक फ़न एक्टिविटी है जिसे आप खुद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। ये आपको एक अलग से पोएम दी हुई है जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं और आपके एग्ज़ाम में भी ये पोएम नहीं आनी है, ना ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट हम यहाँ पर कर लेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी करेंगे सो दैट आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। गिवन है द मैन इन एन अनियन बेड, मैन यानी कि आदमी, इन एन अनियन बेड, अनियन बेड यानी प्याज का बना हुआ जो बिस्तर होता है, अनियन बेड। गिवन है आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड, आई मेट मैं मिला या मिली, अ मैन एक आदमी से, आई मेट अ मैन मैं मिला एक आदमी से, इन एन अनियन बेड एक प्याज के बिस्तर पर, ही वॉज क्राइंग वो रो रहा था, सो हार्ड यानी बहुत ज़ोर से, वो बहुत ज़ोर से रो रहा था, हिज आईज वर रेड उसकी आंखें लाल हो गई थी, इतना रो रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी, एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज और जो टीयर्स थे यानी आंसू थे, टीयर्स मीन्स होता है आंसू, और जो आंसू थे रोल्ड ऑफ यानी बह रहे थे, एट द एंड ऑफ हिज नोज उसकी नाक के जो एंड होता है यानी नाक की जो टिप होती है वहाँ तक उसके आंसू बह रहे थे। एज ही एट हिज वे डाउन द अनियन रोज, एज ही एट जैसे कि उसने खाया था क्या, हिज वे डाउन द अनियन रोज यानी कि उसने अनियन की एक पूरी रो, एक पूरी पंक्ति ही खा ली थी। ही एट उसने खाया, एंड ही क्राइड और वह रोया, बट फॉर ऑल हिज टीयर्स लेकिन अपने आंसुओं के साथ यानी जितना ज़्यादा वो रो रहा था उन सारे आंसुओं के लिए ही सैंग उसने गाना भी गाया। क्या गाया, स्वीट अनियंस ओ माई डियर्स आई लव यू आई डू एंड यू लव मी, स्वीट अनियंस मेरे प्यारे प्याज, मेरे प्यारे अनियन, ओ माई डियर अरे मेरे डियर अनियन, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई डू मैं करता हूँ, एंड यू लव मी और तुम भी करते हो, मुझे पता है तुम भी करते हो, बट यू मेक मी एज सैड एज अ मैन कैन बी, बट यू मेक मी लेकिन तुमने मुझे कर दिया है, एज सैड एज अ मैन कैन बी तुमने मुझे इतना दुखी, सैड मीन्स क्या होता है दुखी, तुमने मुझे इतना दुखी कर दिया जितना कि कोई एक आदमी हो सकता है। और ये जो आपका ये जो द मैन इन एन अनियन बेड है ये लिखी है जॉन सियार्ड ने। यहाँ पर आप ये देख भी पा रहे हो कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी प्याज खा रहा है और साथ में रोते भी जा रहा है, और प्याज खा रहा है रोते जा रहा है, साथ में ये गाना भी गा रहा है, ओ माई डियर स्वीट अनियन आई लव यू आई डू एंड यू लव मी। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दे रही हूँ सो दैट आपकी थोड़ी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड वोकेबलरी इज यूजफुल हेयर। अनियन बेड यानी प्याज का बना हुआ बिस्तर, मेट मिला, क्राइंग रोना, हार्ट बहुत जोर से, टीयर्स आंसू, रोल्ड ऑफ बह रहे थे, रोज पंक्ति, क्राइड रोया, सैंग गाया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2 पोएम वाई। आई होप आपको ये पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी वर्ड मीनिंग, इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी जो रिमेनिंग स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस पोएम वाई की भी एक्स्ट्रा वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।